प्यारे बच्चों, विद्या आनंद के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और इन सारे प्रश्न को आप अच्छे से क्लास में ही याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप आंसर लगाते चलो कि XeF4 का आकार होता है। अब आपको बताना है कि जेनोन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, और यह क्वेश्चन देख सकते हो आपके 2015 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो XeF4 का आकार जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। अब लगाओ सही जवाब क्या होगा। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हवा, रेडियम, मोनाजाइट या फिर जल। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो है मोनाजाइट, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप लगाते चलो और अच्छे से याद भी करते चलो कि किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। कौन सा ग्रुप है जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। यह कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्वों को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी, 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से आप याद करते चलो। निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में कौन है जो क्षारीय भूमिज तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। अब लगाओ जी सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसमें मुख्य रूप से जो होता है वो होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है ये बताना आप सभी को। अपर रूप, समस्थानिक, संभारिक या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपर रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भाई अधातु है। कौन सा अधातु, नॉन मेटल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का 20 द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखो जी, कितना आसान सा सवाल है कि रवादार ठोस है। रवादार आपको पता होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टल को ही रवादार बोलते हैं। तो लगाओ सही जवाब क्या होगा। हीरा, कांच, रबर या फिर इनमें से सभी। भाई कांच और रबर तो ये है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी बेरवादार ठोस है। तो रवादार कौन है, हीरा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा रहे, ग्रेफाइट रहे, तो आप लगाओगे ये रवादार ठोस है, लगा दीजिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या करें कि HCP का सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणुओं की संख्या पूछा गया आप सभी से, तो आप लगाओगे 9th का सर बी हो जाएगा। और यहाँ समन्वयन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता तो आप लगाते 12। याद रखिएगा आप सभी, अगर यहाँ परमाणु संख्या पूछे तो 6 लगाइएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो आप 12 लगाइएगा। ओके, चलिए 10th नंबर सवाल है कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या काम होता है। भाई बताओ उत्प्रेरक क्या करता है किसी भी अभिक्रिया में। यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं। वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं भाई, कैल्कोजन। कौन सा, कैल्कोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 17 के तत्व को कौन सा कहते हैं, हैलोजन कहते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है कि मानव शरीर उत्पन्न नहीं करता है। मानव शरीर कौन सा उत्पन्न नहीं करता है, तो ये विटामिन कभी उत्पन्न नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन हम अपने भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा आप सभी, विटामिन उत्पन्न नहीं करता है मानव शरीर। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। भाई समान होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समान होती है। याद रखिएगा आप सभी, ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाए आपके बोर्ड परीक्षा में तो आप लगाओगे 0 कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो आप लगाओगे 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि गैलेना किसका अयस्क है। गैलेना भाई लीड का अयस्क है। किसका, लीड का, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा PB। याद रखिएगा आप। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है कि विटामिन ए कहलाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम पूछा गया आप सभी से, लगाओ सही जवाब क्या होगा। तो
विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, जिसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। याद रखिएगा आप, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल है कि दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध भाई इमल्सन का उदाहरण है। कौन सा? पायस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए आप, 16 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन में कितनी अधिशोषण होती है भाई? एक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा गया आप सभी से। लगाओ कि क्या होगा 18 का सही जवाब तो यह होता है 0। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर पर क्रमिक रूप से भरता है? तो यह होता है लैंथेनाइड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। ओके, चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। क्या कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था जो है कौन प्रदर्शित करता है? कौन सा तत्व है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो वो होता है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है कि हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा। मेटल पूछा गया आप सभी से, ये हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है कि उप संयोजन यौगिक K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा 0 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अवस्था अगर निकालना जानते हो तो आप निकाल सकते हो। चलिए 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल पूछा गया आप सभी से। लगाओ सही जवाब क्या होगा। यह होता है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बंध होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का 20 द करेक्ट आंसर। चलिए बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? बेकेलाइट जो है फिनोल से और किसके साथ अभिक्रिया करके ये प्राप्त होता है? ये होता है 24 का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। याद रखिएगा आप सभी, CH2O होता है इसका फॉर्मूला, याद रखिएगा इसको भी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपके सामने। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल भाई एक प्रकार का विटामिन है, और कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी का केमिकल नेम है, तो इसको भी याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो यह होता है एब्सेंटर। कौन सा? एब्सेंटर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर सवाल है कि CaNO3 में 1/2 का गुणक कौन सा होता है? यह होता है 3, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 28 नंबर सवाल है। एंजाइम क्या है? एंजाइम इज अ प्रोटीन। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। ओके, चलिए 29 नंबर सवाल है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव किस में पाया जाएगा जी? लगाओ 29 का सही जवाब क्या होगा। तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है सॉल में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल क्या है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है जी? यह किया जाता है फेन फ्लोटेशन मेथड। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल है कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है? 31 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। यह प्राप्त होता है एल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं एंड देखिए क्या कह रहा है। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम कर देता है, भाई शरीर के ताप को कम कर देता है, यह हो जाएगा जोरनासी एंटीपायरेटिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन है जो ताप के द्वारा, ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है? वो होता है मोलालिटी। कौन सा? मोललता। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 34 नंबर सवाल है कि लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है। अब बता, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सा तरीका सही होगा? यह होता है आयरन का कैथोड बनाकर।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नीशियम है, निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम है, तो ये होता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी 35 का ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप फटाफट से आप कमेंट करके बताओ कि आपका 35 में कितना सही हुआ, ये जरूर बताइएगा। और क्लास कैसा लगा ये तो भाई जरूर बताना, कमेंट करो यार, कमेंट करो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में। लाइक भी कर दीजिएगा क्लास को।